आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फल से लाखों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। पिछले दिनों मैं एक कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन की अटेंड करने गया, तो वहाँ पर एक पूरा सेशन था फेलियर ऑन द फर्स्ट नाइट। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस दुबई में हो रही थी, तो वहाँ पर खासे 8-10 इंटरनेशनल स्पीकर्स थे जो इस टॉपिक पे बोले, और मुझे समझ आई कि ये मसला जो है, जो फर्स्ट नाइट पे जो फेलियर्स का मसला है, ये इस्लामिक मुल्कों में कितना ज़्यादा है। क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक से जो स्पीकर्स थे वो आए हुए थे, और इससे पहले मैंने यूरोप में भी ऐसी कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं, लेकिन वहाँ कभी ऐसा टॉपिक जो है वो हमने अटेंड नहीं किया। तो इसकी इम्पोर्टेंस मुझे समझ आई कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री और इस्लामिक कंट्रीज़ में इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। तो वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, मैं कुछ वो आपको बताऊँगा, कुछ मैंने वहाँ पर अच्छा कंट्रीब्यूशन किया वहाँ पे, वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था कि सबसे पहले मेल फैक्टर्स, कि जो मेल है इसका क्या रोल है इसके फेलियर में, कि मेल क्यों फेल हो जाता है, मेल का क्या उसमें किरदार है। फिर दूसरा ये था कि ख़वातीन का क्या रोल है उसमें। तीसरा एज ए कपल वो दोनों मिलके क्या गलती करते हैं कि उनकी जो इंटरकोर्स है वो नहीं हो पाता, और उनकी अज़वाजी ज़िंदगी का एक ऑफिशियल तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो जिनसी और जिस्मानी तलक है वो स्टार्ट नहीं होता। तो आज की पहली वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेल फैक्टर्स जो डिस्कस हुए वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और फिर जो मैंने कंट्रीब्यूशन किया वो भी आपसे लोगों से मैं आपको बताऊंगा। तो जो सबसे पहले जो मेल फैक्टर सामने आया वो था परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी का मतलब ये है कि जब आप कोई नया काम करने लगते हैं आप घबरा जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप तकरीर करने लगे हैं, आप कैमरे के सामने बोलने लगे हैं, लोग घबरा जाते हैं, लोगों की जो अल्फाज हैं वो उसमें लुकनत आ जाती है, गला खुश्क हो जाता है। ठीक है, आप साइकिल चलाने लगते हैं, आपका हशर नशर हो जाता है। अगर आप पानी में छलांग मार रहे हैं तैरने के लिए, तो लगता है ये काम मेरे से नहीं होगा। तो ये परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। जबकि परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है ये सेक्स के लिए तो जहर कातल होती है। वो इसलिए कि जो आपका जो इरेक्शन है, यानी कि जो आपकी जो सख्ती आती है, वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से आती है, और जो आपकी ख़त्म हो जाती है इरेक्शन, यानी कि जिसे हम अकड़ाव कहते हैं, ये डाउन हो जाता है, ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से डाउन चले जाता है। जब इंसान एंजाइटी का शिकार होता है तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ मुंह ठंडे हो जाते हैं, मुंह खुश्क हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। तो जब यही सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इंसान का अकड़ाव टूट जाता है, यानी कि नफ्स, उसकी गर्दन जो अकड़ी होती है वो झुक जाती है ऐसे करके। तो बंदा इरेक्शन जब लूज हो जाता है, बंदा कहता हाय यहीं पे ज़मीन फटे और मैं धंस के मर जाऊँ, ये हाल होता है बंदे का। और दूसरा जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो ओवर एक्टिव होता है तो इंसान डिस्चार्ज कर जाता है, क्योंकि डिस्चार्जिंग का जो मैकेनिज्म है ये भी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के वाया होता है। सो जब आप परफॉर्मेंस एंजाइटी में जाते हैं तो आपका एक तो अकड़ाव नहीं आता, और दूसरा ये है कि लोग अभी अकड़ाव आता नहीं और लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये जो मसला होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी का, ये नंबर 1 कॉज होता है कि जिस लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, जिसको पता नहीं, जिसका पहला तजर्बा है, उसके साथ ऐसा हो जाना कोई अजीब बात नहीं है। तो इसको कैसे ओवरकम करते हैं, उसमें यही है कि आप अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, रिलैक्स करते हैं बंदे को, एंजाइटी को डील करने के तरीके के वो उसको सिखाते हैं। मैंने कई वीडियोस बनाई हैं कि हम कैसे डीप ब्रीदिंग के ज़रिए एंजाइटी को कम कर लेते हैं, कैसे रिलैक्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो दूसरी वजह सामने आई, जो कि मैंने ही वहाँ पर प्रेजेंट की थी, कि लड़के जो होते हैं वो उनमें लैक ऑफ स्किल होता है, कि एक काम है, बिल्कुल आसान सा काम है, लेकिन आपने कभी किया ही नहीं है, और जिसकी वजह से जब आप करने लगते हैं तो घबराहट का लेवल बढ़ जाता है।
تو ہمارے لوگوں میں جنہوں نے سیکس نہیں کیا ہوتا وہ کر نہیں پاتے، باوجود اس کے کہ وہ بالکل نارمل ہیں، ان کو اکڑاؤ ٹھیک آتا ہے، ڈسچارج بھی جلدی نہیں ہوتے، لیکن وہ کچھ وجوہات ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے۔ عام طور پہ انہوں نے ویڈیوز میں دیکھا ہوتا ہے انٹرکورس وغیرہ، تو آپ کو پتا ہے جو ویڈیوز میں ہوتی ہیں پورن سٹار، ان کی تو وجینا جو ہے وہ 2 میل لمبی ہوتی ہیں، وہ تو ایسے کر کے چلے جاتے ہیں اس میں، تو وہ انہوں نے ویسا ہی دیکھا ہوتا ہے، ان کا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وجائنا ہے نا، اس کی لوکیشن کا پتہ نہیں چلتا ان کو۔ کیوں نہیں پتہ چلتا کہ جب انسان ہم ینگ ہوتے ہیں ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ وجائنا جو ہے نا، جیسے یہ ایک ولوا ہے نا، یہ تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ جس کے مڈل میں وجائنا ہے، تو بندہ اپنے طریقے سے وجائنا وہاں اس کو ڈھونڈتا ہے اور ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ یہاں پر کوئی وجائنا نہیں ہوتا ہے بلکہ نیچے ہڈی ہوتی ہے۔ اب کسی کا نفس جو ہے وہ ہڈی کو تو پار کرنے سے رہا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ناممکن میں سے ہے۔ اب وجائنا ہوتا کہاں پہ ہے؟ اصل میں وجائنا جو ہوتا ہے نا وہ یہاں کر کے ہوتا ہے۔ وجائنا آپ سمجھتے ہیں نا، جو سوراخ جس میں نفس ڈالنا ہوتا ہے اس کو ہم وجائنا کہتے ہیں، اور یہ جو پورا سٹرکچر ہوتا ہے نا جو ہمیں نظر آتا ہے جو ٹرائنگولر سٹرکل کا ہوتا ہے، اس کو ولوا کہتے ہیں، اردو میں اس کے فرج کہتے ہیں۔ تو وجائنا جو ہے نام امتحانی اسے اردو میں کہتے ہیں، وہ نیچے کر کے ہوتا ہے، وہ خاص پوزیشن لڑکی کی ٹانگیں اٹھا کے وہ سامنے آتا ہے تو آپ اس کو انٹر کرتے ہیں۔ اب یہ لیک آف سکل جو ہے لوگوں میں، لوکیشن، یعنی کہ ان کو انیٹمی نہیں ہوتی پتا کہ جناب وہ ہم نے جناب سوراخ ہے کہاں، کیوں اس کے اوپر لپس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بند ہوتا ہے، وہ اوپر نظر تو آ نہیں رہتا، آپ لپس کو کھولتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں، تو جب آپ کا خیال ہے کہ وہ یہاں پہ ہے تو پھر سمجھ لیں ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ لوگ نا اندھیرا رکھتے ہیں، لڑکی کہتی ہے مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، مسئلہ آ رہا ہے، میں نہیں یہ غلط بات ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، آپ لائٹ میں نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نفس کو آنکھیں تو دی نہیں کہ وہ ڈھونڈ سکے وہاں پہ، نہ آپ ٹارچ لے کے بیٹھے ہیں کہ اس کو ڈھونڈیں، تو کیا ہے آپ ٹامکٹوئیاں مارتے ہیں، ٹامکٹوئیاں مارتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پینک بڑھ جاتا ہے، انزائٹی بڑھ جاتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کڑپ، چراغ بجھ گئے اور بندہ شرمندہ ہو گیا، وہ فیلئر ہو گیا۔ اور یہ فیلئر کا ایسا ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ انسان ایک دفعہ 2 دفعہ فیلئر ہو جائے تو خوف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انٹرکورس کرنے سے پہلے ہی خوف جو ہے دماغ کے اوپر چھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بار بار فیل ہوتا ہے، اور کئی لوگ تو 8-10 سال فیل ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں، ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہوئے بعد میں، لیکن ایسے کیسز بھی دیکھیں 13 سال سے وہ سیکس نہیں کر پائے لوگ، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی چیک کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، وہ اوکے سارے، تو اتنا ان کا امپیکٹ ہوتا ہے خوف کا۔ اچھا، جو تیسری چیز جو وجہ میں نے دیکھی ہے جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ اریکشن بھی ٹھیک ہے، وہ ڈھونڈ بھی لیتے ہیں، لیکن ان کا ٹائمنگ بہت کم ہوتی ہے، پری میچور ایجیکولیشن ان میں بہت ہوتا ہے، یعنی کہ ان میں سینسیشن بہت چونکہ بڑی ہوتی ہے، سیکس پہلی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں، جوش جو ہے اپنا آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے، اور جو زیادہ آپ کو زیادہ جوش چڑھتا ہے آپ جلدی ڈسچارج ہوتے ہیں، یہ انسان کا رول ہے۔ اب جیسے اگر آپ 1 مہینے بعد انٹرکورس کریں گے تو آپ سمجھے 1 منٹ میں ڈسچارج ہوتے ہیں، لیکن ہفتے میں 4 دفعہ کر رہے ہیں تو آپ 3 منٹ میں ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے نا ایک کیا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے سیکس کرنا ہے، میں نے اب روزہ رکھ لینا ہے، کس چیز کا؟ ماسٹربیشن کا، ماسٹربیشن نہیں کرنی 2-3 مہینے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ان کا ٹائم تو بالکل ایج پہ آ جاتا ہے بیچاروں کا، وہ ابھی ہگنگ کر رہے ہوتے ہیں، ابھی کس وغیرہ، ابھی فور پلے کر رہے ہوتے ہیں، تو اندر اس کو الارم بیل بولنے شروع ہوتے ہیں، اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ ڈسچارج ہونے کے آس پاس آ گئے ہیں، اور بندہ ڈسچارج، اور جب ایک دفعہ ڈسچارج ہو گیا تو خوف کے مارے ٹانگیں لرزنی شروع ہوتی ہے اور پھر دوبارہ سٹینڈ ہی نہیں ہوتا۔ سو پریمیچور ایجیکولیشن ایک تو یہ ہوگی جب آپ نہیں کر پا رہے، آپ نے 3 مہینے ماسٹربیشن نہیں کی، تو دوسرا اگر آپ واقعی مریض ہیں یعنی کہ صورت الانزال کے، پریمیچور ایجیکولیشن کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 منٹ 1 منٹ آپ کا اریکشن سسٹین رہے، ڈسچارج نہ ہو، تبھی آپ ڈھونڈیں گے نا سوراخ کو۔ تو جب وہ لوگوں کا پریمیچور ایجیکولیٹر ہوتے ہی ہیں، وہ بیچارے زور زار لگائے رہے ہوتے ہیں، ڈسچارج ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے ڈسچارج جلدی ہو جانا انسان کے فیلئر
फेल होने की और बार बार फेल होने की। अच्छा, अब एक और अहम बात बता दूं कि फर्स्ट नाइट फेलियर का मतलब ये नहीं कि आपकी 28 फरवरी को शादी है और आपने 28 फरवरी को किया और आप फेल हो गए हैं तो आप फेल हो गए हैं। जो फेल होते हैं वो फेल दर फेल होते जाते हैं, 6 महीने फेल होते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से वो अपनी फर्स्ट नाइट की सेकंड नाइट में एंटर नहीं हो पा रहे। तो जो मेरा ये टॉपिक है, फर्स्ट नाइट फेलियर का मतलब ये नहीं कि पहली रात 28 फरवरी को फेल हो गए। इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप जो है इंटरकोर्स कर ही नहीं पाए। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टाइम फेलियर। अच्छा, चौथी बड़ी वजह ये भी मैंने ही वहाँ पे पॉइंट आउट की कि लोगों के दिमाग में एक मिथ्स होते हैं हमारे लड़कों के कि जनाबे वाला आपने मास्टरबेशन की है जवानी में, तो अब आपको लोगों के, हमारे बड़े भाइयों ने, चचाओं ने, मामूओं ने कहा होता है, दोस्तों ने, कि जनाब जो लोग मास्टरबेट करते हैं यानी कि हैंड प्रैक्टिस करते हैं वो पहली रात पक्का फेल होते हैं ना, वो कभी भी ज़िंदगी में अच्छा सेक्स नहीं कर सकते, वो औरत को सेटिस्फाई नहीं कर सकते और उनका फेल होना निश्चित है, फेल होना पक्का फेल है। अब जो दिमाग में ऐसी खौफ बैठा होता है, पता होता है कि मास्टरबेशन की ही है और आज जो है वो डूम डेज आ गए हैं, यानी कि क़यामत का रोज़ आ गया है, हशर बरपा है और आज गुनाहगारों को सज़ा मिलेगी। सज़ा कैसे मिलेगी? उनका इलेक्शन नहीं होगा, वो कर नहीं पाएंगे, नतीजा ये निकलेगा कि वो लोग जो ना वो फेल हो जाते हैं। और सो मेंटल आपका जो फ्रेमवर्क है ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है आपको इसमें पास होने में, इंटरकोर्स कर लेने में या इंटरकोर्स ना कर लेने में। ठीक है, एक हमारे सऊदी अरब के दोस्त थे, डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे एक नया पॉइंट दिया जो मुझे नहीं पता, तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। उसने यही बताया कि लोग 2-3 दिन पहले जब मास्टरबेट नहीं करते तो उनके प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रीमच्योर इजैकुलेटर बन जाते हैं। बड़े यूरोलॉजिस्ट थे तकड़े। तो अभी मैंने उनके पास गया, मैं कहा इस टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और उसने बताया कि उसके पास बिल्कुल प्रूफ है कि वो सीमन जो है वहाँ पर स्टे करती है तो वहाँ पर वो हो जाता है मसला। तो उसका हल क्या है कि उस प्रीमच्योर इजैकुलेशन के से पहले आप 2-3 महीने पहले, 4 दिन पहले मास्टरबेट करके डिस्चार्ज कर लें। फिर हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं जो ट्रेनिंग देती हैं, उसमें प्रैक्टिकल इंटरकोर्स की वीडियोस भी हैं विद कमेंट्री, वो दिखाते हैं, पेशेंट्स को सारा गाइड करते हैं कि कैसे आपने एंजाइटी को कंट्रोल में करना है और मास्टरबेशन के मतलब मिथ्स को क्लियर करते हैं। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि जो लोग, अल्लाह का शुक्र है जो मेरे से ट्रेनिंग लेके जाते हैं वो 90% लोग इंटरकोर्स में कामयाब होते हैं पहली रात। तो उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको बड़ी मुफीद होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो बेल का आइकॉन है उसे ज़रा छू दे प्यार से। ठीक है, तो इंशाल्लाह खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर पर की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।